वाई ओनली वुमेन की फास्ट? कभी अपने पति की लंबी उम्र के लिए तो कभी अपने बच्चों की सलामती के लिए। हैव यू एवर थॉट कि मेन फास्ट क्यों नहीं रख सकते अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए? एक्चुअली इस ट्रेडिशन के पीछे दो रीज़न हैं, एक साइंटिफिक और एक सोसाइटल। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द साइंटिफिक रीज़न। एक्चुअली हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन दो एनर्जी होती है। वुमेन नेचुरली कैरी मोर फेमिनाइन एनर्जी और यही रीज़न है कि जनरली वुमेन का इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग होता है और इसी एनर्जी के कारण महिलाओं को शक्ति का रूप कहा जाता है, बिकॉज वी आर द क्रिएटर्स। जब एक औरत पूरे डिवोशन और बिलीफ के साथ व्रत करती है तो वो अपनी सारी एनर्जी उस विश को पूरा करने में लगा देती है, फिर चाहे वो पति की लंबी उम्र हो, बच्चों की सलामती हो या घर की खुशहाली। हमारे सनातन धर्म में भी ऐसी बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं, जैसे कि सावित्री और सत्यवान, करवा चौथ की कथा और हरिताल का तीज, जो हमें ये बताती है कि एक औरत अगर चाहे तो अपनी डिवोशन से अपनी डेस्टिनी तक को बदल सकती है। अब आते हैं सोसाइटल रीज़न पर। पुराने समय से ही पुरुषों को बाहर की जिम्मेदारियां सौंपी गई और महिलाओं को घर के अंदर की। वुमेन आर जनरली कंसिडर्ड मोर पेशेंट एंड इमोशनली ग्राउंडेड, इसलिए फास्टिंग और पूजा जैसे कामों की जिम्मेदारियां उनके ऊपर डाल दी गई। एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी में ये भी मान लिया गया कि औरतें अपने पति और बेटों के लिए व्रत रखें, क्योंकि उनका अस्तित्व इन्हीं रिश्तों के साथ जुड़े रहने में माना गया। और आयरनी ये है कि किसी ने ये सोचा ही नहीं कि खुद उन औरतों और उनकी बेटियों के लिए व्रत कौन रखेगा। बट ऑनेस्टली मेरे हिसाब से कोई भी व्रत किसी ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए ही नहीं करनी चाहिए, उसमें प्यार और कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिवोशन तभी पावरफुल होता है जब वो दिल से निकले, ना कि किसी प्रेशर से। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? डू राइट इन द कमेंट्स बिलो।